जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो चल रही थी शिक्षण विधि के अंदर पठन कौशल चल रहा था, उसके अंदर हमने कल पढ़ा था पठन किसे कहते हैं तथा पठन को 3 भागों में बांटा था हमने कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। उच्च स्तर के बारे में तो हम सबको पता है कि सब चीज विस्तार से पढ़ाई जाती है। तो माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर जो है उसके बारे में हमें देखना है कि वो क्या चीज है, तथा आगे भी जो चीज आएगी उसके बारे में भी जानना है हमें कि इसके अंदर पठन के प्रकार कितने हैं, उनको किस प्रकार पढ़ा जा सकता है, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। और पठन की विधियों के बारे में भी देखेंगे कि पठन की विधि क्या है, पढ़ने की विधि क्या है, उन सभी चीजों के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। तो चलिए पर देख लेते हैं आज का जो अपना पठन कौशल है उसको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, वीडियो को समझने के लिए आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे पठन कौशल को हमने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 भागों में हमने, जैसे पहला था प्राथमिक स्तर, ठीक है, दूसरा था वो था माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, और 3 नंबर जो था हमारा वो है उच्च स्तर। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं एक बार। दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर है। तो हम उच्च स्तर को छोड़ देते हैं क्योंकि उच्च स्तर के अंदर तो हमें सबको पता है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं तो वो उच्च स्तर में पढ़ रहे हैं, तो हम सब कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में पता ही है। प्राथमिक स्तर के बारे में और माध्यमिक स्तर के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अपना प्राथमिक स्तर। पढ़ते समय क्रमानुसार उच्चारण का सामर्थ्य प्रदान करना, यानी इसमें क्या है, उच्चारण का सामर्थ्य, ठीक है, उच्चारण का सामर्थ्य चाहिए, यानी क्रम अनुसार। यहां पे लिख सकते हैं उच्चारण का क्रमानुसार क्या चाहिए, सामर्थ्य। सामर्थ्य कराना चाहिए या होना चाहिए। ठीक है, जैसे करते हैं प्रदान करता है, प्रदान करना। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने दूसरी बात कही है, ले व गति के साथ पढ़ना। क्या, कैसे पढ़ना, ले व गति के साथ, गति के साथ पढ़ना। ठीक है, ले और गति के साथ में भी पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद कहता है अर्थ समझकर पढ़ना, और यह भी जरूरी है कि हमें जो पढ़ रहे हैं उसको अर्थ समझ करके फिर पढ़ेंगे। अर्थ समझकर पढ़ना, प्राथमिक स्तर की बातें हैं ये जो हमने 3 पढ़ी है। पढ़ते समय उच्चारण का क्रमानुसार सामर्थ्य प्रदान करना, लय व गति के साथ में पढ़ना और अर्थ समझ करके पढ़ना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माध्यमिक स्तर। समान गति से पढ़ने की क्षमता प्रदान करना, यानी समान गति से पढ़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, क्षमता प्रदान करना। और दूसरे में इसने कहा है अभिनय सहित पढ़ना। 1 नंबर, 2 नंबर पर क्या आ जाएगा, अभिनय सहित, अभिनय सहित पढ़ना। ठीक है, सहित पढ़ना, अभिनय के साथ में पढ़ना। ठीक है, फिर कहता है पठन में विधि प्रकार की शैलियों से पढ़ना, यानी पठन में विविध प्रकार की शैलियों से पढ़ना, ठीक है, यानी अलग अलग प्रकार की मतलब शैली हो, उसके अनुसार पढ़ने की भी क्षमता बच्चों में होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे प्राथमिक स्तर माध्यमिक स्तर की। उच्च स्तर के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो आप अब हम पढ़ते हैं यानी हम इन चीजों से गुजर जाते हैं, उसके बाद हमें सब चीज का ज्ञान हो जाता है, तो उच्च स्तर की हमें
ज्ञान होता ही है कि हमें किसको कैसे पढ़ना है, किसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पठन के प्रकार, यानी पठन कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पठन के प्रकार। ठीक है, पठन के प्रकार देख लेते हैं। पठन के प्रकार जो है वो दे रखे हैं इसने 4 प्रकार से। पठन के प्रकार कितने दिए हैं? 4 प्रकार दिए हैं। हम चारों प्रकार को देख लेते हैं किस प्रकार है। पहला वाह्य, पहला दिया है वाह्य पठन। ठीक है, दूसरा होगा मौन पठन, यानी बिल्कुल मौन रह करके पढ़ना। फिर है क्षुण पठन, ठीक है। उसके बाद में है विस्तार पठन, लास्ट है अपना विस्तार पठन। ठीक है जी, बात हो गई हमारी वाह्य पठन, मौन पठन, क्षुण पठन और विस्तार पठन। पठन 4 प्रकार के होते हैं, चारों हमने पढ़ लिए। अब पठन के लाभ पढ़ लेते हैं। पठन के लाभ क्या हैं? पठन के लाभ, यानी पठन से हमें क्या लाभ है? तो पठन से तो हमें लाभ ही लाभ है, फिर भी देख लेते हैं क्या लाभ है। विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, 1 नंबर पर विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, एक बात यह हो गई अपनी। दूसरी देख लेते हैं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होना। 2 नंबर पर क्या है? व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, 3 नंबर पर देख लेते हैं अपने। 3 नंबर पे क्या कहता है ये? 3 नंबर पे कहता है भाषण में शुद्धिकरण। 3 नंबर पर क्या हो जाएगा? भाषण में शुद्धिकरण। ठीक है, 4 नंबर पर देख लेते हैं क्या कहता है? विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण। 4 नंबर पर क्या कहता है? विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण। ठीक है, फिर है साहित्य में रुचि। अंतिम बात क्या कही है इन्होंने? साहित्य में रुचि। ठीक है, ये हो गए हमारे पठन के लाभ। पठन के लाभ क्या क्या होंगे? विषय वस्तु का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, भाषण में शुद्धि और विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है और साहित्य में रुचि पैदा हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने आगे की। आगे हमारी बात आएगी पठन कौशल की विधियां। इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी, फायदा नहीं है उससे। छोटी छोटी वीडियो होगी, जब जल्दी और अच्छा समझ में आता है तो यहीं रोक देते हैं। विधियां जो है वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे वाली वीडियो में। और मैं चाहूंगा कि विधि थोड़ी ज्यादा है तो उनको उसी प्रकार स्क्रीन के माध्यम से लेकर के आऊं तो अच्छी समझ में आएगी। आप मेरे को बताना कि वैसे पढ़ाऊं या ऐसे पढ़ाऊं, दोनों तरीके से आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके मेरे को जरूर बताना आप, ठीक है। और कुछ बच्चे हैं जो प्रश्नों की बात करते हैं, तो एक अशोक जी गहलोत है शायद, अशोक जी गहलोत, आपसे मैं विशेष करके कहना चाहूंगा कि जैसे ही ये अपना पूर्ण होता है उसके बाद मैं प्रश्न ही प्रश्न दूंगा। जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक आपको केवल प्रश्न ही प्रश्न दूंगा, क्योंकि पठन कौशल यानी जितनी शिक्षण विधि है वो पूरी नहीं होगी तब तक हम अगर प्रश्न दे देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। मैं प्रत्येक चीज के प्रश्न दूंगा, उसके बाद के अंदर कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। जितने भी प्रश्न है अपने शुरू से लेकर के जो हमने मैटर पढ़ा है वो सारे के सारे प्रश्न दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बस कुछ दिन की बात है, हमारी पठन कौशल हो जाता है, उसके बाद में बस एक बचेगा लेखन कौशल, ठीक है। उसके बाद में हम प्रश्नों के ऊपर चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताना। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।